वेलकम टू आसान सॉल्यूशन। आज इस वीडियो में जीएसटी पोर्टल पर किए गए नए बदलाव और मई महीने की रिटर्न संबंधित डेडलाइंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो छोटी सी वीडियो है, आपको एंड तक इसे देखना है। स्क्रीन पर अब आप देख रहे हैं मेरा टैली डेवलपर कोर्स। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे अधिक जानकारी के लिए मेल कर सकते हैं। चलिए, यहाँ मैंने ओपन किया है आपका जीएसटी पोर्टल। अभी आपके सामने वही पोर्टल दिख रहा है जो आप आज तक यूज करते हैं, पर 3 मई 2024 से आपके इस पोर्टल के होम पेज की जो ये लुक है वो जरा सी चेंज हो जाएगी। जीएसटी रिटर्न्स में बाकी कोई चेंज नहीं हुआ है, मात्र आपके पोर्टल के इस होम पेज की लुक में चेंजेस किए गए हैं, जिसमें भी मेजरली जो चेंजेस हैं, एक तो आपको रजिस्ट्रेशन का बटन भी अब लॉगिन के साथ साथ दे दिया है, जिससे आप सीधा यहीं क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दूसरा, आपको न्यूज एंड अपडेट्स का एक नया टैब दिखाई देगा, जिसको इन्होंने अच्छे से इम्प्रूव कर दिया है। न्यूज एंड अपडेट जो सेक्शन है उसके अंदर आप एनुअली और मंथली भी न्यूज और अपडेट्स को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो चेंजेस हैं वो इन्होंने अपनी वेबसाइट पॉलिसी में चेंजेस किए हैं, जो बेसिकली हमारे काम नहीं आते हैं। तो ये तो हो गई जीएसटी पोर्टल के अपडेट की बात। अब बात करते हैं मई महीने की जो जीएसटी कंप्लाइंस हैं, इनकम टैक्स की कंप्लाइंस हैं, उनकी क्या ड्यू डेट्स हैं और क्या क्या हमें करना है। चलिए देखते हैं। तो ये है आपका मई महीने का कंप्लाइंस कैलेंडर। इसमें 7 तारीख तक आपको पता ही है आपको टीडीएस जमा कराना होता है अप्रैल महीने का। 15 तारीख तक आपको क्या करना है, 15 तारीख तक आपको टीसीए डिलीट कराना है 4th क्वार्टर का। 30 मई तक आपको क्या करना है, टीसीएस सर्टिफिकेट इशू करने हैं आपको। 31 मई 2024 तक आपको टीडीएस की 4th क्वार्टर की रिटर्न डिपॉजिट करानी है। अब बात करते हैं जीएसटी कंप्लाइंस की। तो आप जानते ही हैं जीएसटी I-1 भरनी होती है 11 मई तक, और आईएफएफ जो क्वार्टरली डिपॉजिट स्कीम होती है उसके अंदर आपको 13 मई तक अपनी आउटवर्ड सप्लाई फेस करनी होती है। इसके अलावा जो 3B है उसकी 20 तारीख लास्ट डेट होती है मंथली पेयर्स के लिए। इसी तरह QRMP स्कीम के अंदर आपको अप्रैल महीने का जो पेमेंट है वो 25 मई तक आपको करना है। इसके अलावा कुछ और ड्यू डेट्स हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। इसी तरह पीएफ की जो लास्ट डेट है वो 15 मई है, और ईएसआई जो डिपॉजिट कराने की लास्ट डेट है वो भी 15 मई है। तो ये है आपकी कंप्लाइंस कैलेंडर। इस वीडियो में हमने 2 चीज़ों के बारे में बात करी है। एक तो ये हो गई आपकी जीएसटी पोर्टल पर अपडेट क्या हुआ है, और दूसरी हमारे ये जीएसटी की रिटर्न कंप्लाइंस के बारे में बात हो गई। अब अंत में अगर आप टैली अकाउंटेंट हैं तो खुद भी टैली डेवलपर का कोर्स कर सकते हैं, और दूसरे अकाउंटेंट भाइयों को भी इस कोर्स को करने के लिए अवेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।